देखिए, बीजेपी की ये आदत है, क्योंकि वो लोगों में हमेशा फूट डालना चाहती है। उसने हमेशा ऐसे ही इशू उठाए हैं जो इमोशनल किस्म के हैं और लोगों में फूट डालते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का संबंध है और लगभग पंजाब की सभी जो किसान ऑर्गेनाइजेशन उनका संबंध है, हम इन इश्यूज़ पर नहीं चलते और इनका डट के विरोध करते हैं। SYL का इशू है, वो आपस में दो भाइयों में झगड़ा है, उसको बैठकर हल किया जा सकता है। और हमें ये भी मालूम है कि पंजाब और हरियाणा दोनों ही अगर चाहें तो इनके पास सफिशेंट पानी है जिसको वो मतलब किसानों को अच्छा इनपुट दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहते इस इशू को। हमारे पंजाब में ये इशू पता नहीं कितने सालों से अलाइव है, और लेकिन ये उसी वक्त उठाया जाता है जब किसी न किसी की सरकार को कोई संकट आता है, तो इसलिए उन्होंने यानी ये सारा कुछ किया है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम हरियाणा में ही सफ़र किया है, डबवाली से हमने शुरू किया है। इस मोर्चे के दौरान हमें इस बात की बहुत खुशी है कि बीजेपी ने जो कुछ किया उसका हरियाणा के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें जहाँ भी रोका गया वहाँ पर ही हरियाणा के किसान, गाँव के लोग उठकर आ गए, और उन्होंने हुआ ये कि सड़क पर रोड ब्लॉक लगाने के लिए मिट्टी का वो किया, मिट्टी का ढेर लगा दिए। तो हरियाणा के लोगों ने आकर वो मिट्टी हमारे साथ मिलकर उठवाई, वहाँ से हमारे लिए रास्ता क्लियर किया। और वो जो पिछला इलाका था मतलब उसमें तो ये हुआ है कि हर लगभग 2-3 किलोमीटर के बाद हरियाणा के लोग हमारे लिए लंगर लगाए बैठे हैं। कोई हमें चाय पिला रहा है, कोई बिस्कुट दे रहा है, कोई पिन्नी दे रहा है, मतलब तरह तरह से यानी उन्होंने अपनी सॉलिडरिटी है जो वो हमारे साथ व्यक्त की है। सर, ये कितने सालों बाद देखा जा रहा है कि हरियाणा पंजाब के किसान इस तरह से मेल जोल कर रहे हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका यानी क्योंकि हम लोग ऐसा कोई इशू पहले उठा नहीं जिसमें इस तरह के हरियाणा से हमें गुजरना पड़े ये हो, लेकिन कम से कम 30-35 साल से यानी ये हो रहा है, 30-35 साल बाद हो रहा है ये। क्या और होगा इसका इम्पैक्ट ऐसे जो लोगों में फूट डालने वाले अंसर हैं उनकी हार होगी। इस समय कमलजीत जी ऐसा होता था, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में राज किया करती थी। हरियाणा क्षेत्र से चौधरी छोटू राम थे, पंजाब क्षेत्र। तो क्या आप इस जो आंदोलन से है, क्या यूनियनिस्ट पार्टी का फिर से नाम चला है वो यूनिटी का? देखिए, यूनियनिस्ट पार्टी और सर छोटू राम के बारे में जब ये एजिटेशन चला तो हमारे अखबारों में लिखा गया बहुत कुछ। उसके वक्त में जो कानून बनाए गए, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर डेट के बारे में जो कानून बने और जिस तरह उसको माफ़ करने के संबंध में कानून बने, मनी लेंडर्स को रेगुलेट करने के लिए कानून बने, एलिनेशंस ज़मीनों की उसको रोकने के लिए कानून बनाए गए, हम आज भी उनको याद करते हैं। वो एग्रीकल्चरिस्ट को बचाने के लिए थे, और आज मोदी जो कानून बना रहा है वो एग्रीकल्चरिस्ट को तबाह करने के लिए। उसको वो तो कह रहे हैं विकास पुरुष है, हम कह रहे हैं वो विनाश पुरुष है। वो लोगों की तबाही कर रहा है, सभी की, मतलब इंडस्ट्रियल लेबर की भी तबाही कर रहा है और किसानों की भी तबाही कर रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में हम सर छोटू राम को याद करते हैं और शीश झुकाते हैं, जैसी वो इस पार्टी में होने के बावजूद ये लेके आया। अच्छा सर, बहुत सारे किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, कुछ किसान दिल्ली के अंदर भी एंटर कर गए हैं, और बहुत सारे किसान और भी आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। तो क्या दिल्ली को डरने की ज़रूरत है? दिल्ली को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली पर हमला नहीं कर रहे हैं। हम तो दिल्ली की सरकार को जगाने आए हैं। हमको उसको सिर्फ इतनी बात पर के लिए सावधान करने आए हैं कि किसानों को मत मारो, किसानों का सर्वनाश ना करो, किसानों की ज़मीनों पर ये कारपोरेटों को और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं इनको ना लेके आओ। तो हम तो सिर्फ इतनी चेतावनी देने के लिए जा रहे हैं,
और हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपने कानून बनाए हैं ये किसानों की तबाही है, उनकी मौत के वारंट हैं, इनको आप कृपया वापस ले लीजिए। हम तो सिर्फ इतना कहने जा रहे हैं, इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी 2 दिन आपको क्या लगता है कि सरकार कुछ डरी है, कुछ किसानों के सामने झुकी है? देखिए, जहाँ तक सरकार का संबंध है, सरकार डरी है, चलो ये अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में वहाँ की जो सरकार हैं, जब लोग उठते हैं, लोग कुछ अपना प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसको रिएक्ट करना ही चाहिए। ये हम इसको एक अच्छा साइन समझ रहे हैं, लेकिन असल में ये डर नहीं है, इस एंगल से डर नहीं हो रहा है। डर इस बात से हो रहा है कि जो बीजेपी, मोदी और कारपोरेट्स के जो रिलेशन है, अडानी अंबानी के साथ उनके जो रिलेशन है, उन रिलेशंस पर हमारे एजिटेशन से आंच आ रही है। उनको उनके साथ अब दोस्ती तो एक के साथ ही रहेगी, चाहे वो भेड़िया के साथ रख ले, चाहे वो अपने जो गरीब लोग हैं उनके साथ रख ले, तो वो उनके साथ रखना चाहता है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा स्पॉन्सर्ड है ये एजिटेशन किसानों का। देखिए, किसानों का एजिटेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर्टिकुलरली अमरिंदर, क्योंकि हम तो अमरिंदर के ख़िलाफ़ धरना लगा के आए हैं, उसके ख़िलाफ़ एजिटेशन। और हमारा ये है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को अपनी स्टेज पर नहीं चढ़ने देते, उसको बोलने नहीं देते। इस बात से हमें वो ये कहते भी हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बढ़ने देते। ठीक है, नहीं बढ़ने देते, क्योंकि हम उनका अखाड़ा नहीं देना चाहते अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ये किसानों की ऑर्गेनाइजेशन है, किसानों के लिए है, और किसान ही इसकी अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे समय में सर सरकार बहुत सारे केसेस दर्ज करती है, आप BKU उग्राह के लीगल संभालते हैं, तो आपका इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, पंजाब में हमारे पर उन्होंने ज़्यादा अब जो केस डाले गए वो कोविड की जो रेगुलेशंस हैं उसकी वायलेशन करने के लिए डायसेस्टर एक्ट वगैरह इसमें डाले हैं, वो हम फाइट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। दिल्ली की सरकार भी ऐसा कर सकती है, लेकिन बीजेपी के राज्य में जो चल रहा है वो असल में, अगर कोई मोदी की मुर्दाबाद भी कर देता है तो वो कहते हैं इस पर UAPA लगा दो, इस पर सेडिशन लगा दो। ये लगे हैं, पत्रकारों पर लगे हैं, सभी पर लगे हैं। तो हमारे लोग इस बात से भयभीत नहीं है, ये उसका काम है, उसको वो करता रहे। अच्छा सर, आपका पूरा नाम और डेजिग्नेशन? नरेंद्र कुमार जीत, एडवोकेट, और मैं ये भारतीय किसान यूनियन उग्राह का लीगल एडवाइज़र हूँ।